हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है जो रिजल्ट आया है 14-15 जनवरी को, उस रिजल्ट की जांच होगी और उसके बाद में 20 गुना पर्टिकुलर कैंडिडेट बुलाने हैं या अलग अलग पोस्ट के लिए 20 गुना शॉर्ट लिस्ट करने हैं। वो सब तय होगा इस कमेटी में, तो ये हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमेटी, यानी इन्होंने एक हाई पावर कमेटी गठित की है जो कि ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है। आरआरबी के द्वारा 2 रिक्रूटमेंट चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। ए हाई पावर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द concerns and doubts raised by candidates in regard to results of first stage computer based test CBT of centralized employment notification CN 01/2019 of NTPC issued by Railway Recruitment Boards RRBs on 14-15 जनवरी 2022। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो रिजल्ट आया है 14-15 जनवरी को, इस पर कैंडिडेट के द्वारा कुछ कंसर्न्स और डाउट रेज उठाए गए थे, जिस कारण ये कमेटी गठित करनी पड़ी। और रेलवे बोर्ड की इस कमेटी में कौन कौन से 5 मेंबर होंगे, तो ये मेंबर होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी इज एज फॉलोज। श्री दीपक पीटर चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, और ये इनकी पोस्ट है अभी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। रेलवे बोर्ड के ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसके बाद में 4 मेंबर होंगे। श्री राजीव गांधी जो कि सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी रेलवे बोर्ड के हैं। और एक है वेस्टर्न रेलवे से श्री आदित्य कुमार जी, और चौथे मेंबर होंगे श्री जगदीश अलगर, मेंबर रहेंगे, ये है चेयरपर्सन आरआरबी चेन्नई बोर्ड के। और 5वें श्री मुकेश गुप्ता मेंबर रहेंगे, ये है चेयरपर्सन आरआरबी भोपाल। और ये कमेटी किस लिए बनाई गई है, तो ये कमेटी इन 2 टॉपिक के लिए बनाई गई है। द कमेटी विल गो इनटू फॉलोइंग इश्यूज रेज्ड बाय कैंडिडेट एंड गिव रिकमेंडेशंस, यानी पहला पॉइंट रहेगा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ सीन 01/2019 एनटीपीसी एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी विदाउट अफेक्टिंग एग्जैक्टिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो मेथड यूज किया गया है रिजल्ट को जारी करने के लिए, रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट लेने के लिए, उस मेथड के ऊपर विचार किया जाएगा। और सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए जो कैंडिडेट अफेक्ट हो गए हैं शॉर्ट लिस्ट, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सेकेंड स्टेज सीबीटी क्लियर रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कोई एक्स्ट्रा होगी तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट को और ले सकती है इस कमेटी के रिजल्ट के बाद में। नेक्स्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी इन सीन आरआरसी 01/2019, यानी ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर है। अभी रेलवे ने एक नोटिस निकाला था जिसमें सीन आरआरसी 01/2019 यानी आरआरबी ग्रुप डी में सेकेंड स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम इंट्रोडक्शन करवाने का उन्होंने मॉडिफाई किया था नोटिफिकेशन को, जिस वजह से भरपूर हुआ था प्रोटेस्ट। इस वजह से आरआरबी ने इस कमेटी में इस टॉपिक को भी शामिल किया है कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए सेकेंड स्टेज सीबीटी कराई जाए या नहीं कराई जाए। तो इस पर भी ये कमेटी विचार करेगी और इसके बाद में अपना रिजल्ट रेलवे बोर्ड को बताएगी। द कैंडिडेट्स कैन लॉज देयर कंसर्न्स एंड सजेशन टू द कमेटी एट फॉलोइंग ईमेल आईडी। और कैंडिडेट है ना, सीधे इस कमेटी को अपने अपने जो भी कंसर्न और सजेशन है वो इस कमेटी को बता सकते हैं ईमेल आईडी के द्वारा। ये ईमेल आईडी है rrbcommittee@railnet.government.in। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने और कहा है सभी चेयरपर्सन है, सभी आरआरबी के ऑल चेयरपर्सन ऑफ आरआरबी हैव आल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिसीव
द grievances of candidates through their exciting channels, compile their grievances and send the same to committee। यानी सभी बोर्डों को सभी कैंडिडेट का उन्होंने कोई एग्जाइटिंग चैनल के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सुनने को कहा है और ये जो प्रॉब्लम होती है वो सीधे इस कमेटी को भेजने को बोला है। नेक्स्ट है कैंडिडेट आर गिवन 3 weeks टाइम्स अप टू 16/2/2022 टू सबमिट देयर कंसर्न्स एंड कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग दीज कंसर्न्स विल सबमिट देयर रिकमेंडेशंस बाय 4 मार्च 2022। कैंडिडेट के पास में 3 वीक है, यानी 16/2/2022 तक आप कोई भी कंसर्न्स या सजेशन है तो आप आरआरबी किसी भी आरआरबी को दे सकते हो, इस ईमेल आईडी पर भी दे सकते हो। इसके बाद में आपका कोई भी कंसर्न और सजेशन पर विचार नहीं किया जाएगा और कमेटी अपना रिजल्ट 4 मार्च 2022 को अपना जो भी इन दोनों टॉपिक पर विचार किया जाएगा वो रेलवे बोर्ड को बता दिया जाएगा। तो इस कमेटी के रिजल्ट के बाद में इस वजह से इन व्यू ऑफ अबोव द सेकंड स्टेज सीबीटी ऑफ सीन आरआर सीन 01/2019 एनटीपीसी बिगनिंग विथ रेस्पेक्ट टू 15 फरवरी 2022 एंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ सीन आरआरसी 01/2019 बिगनिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022 स्टैंड पोस्टपोन्ड। यानी ये एग्ज़ाम अब पोस्टपोन्ड माना जाएगा, जो कि 15 फरवरी और 23 फरवरी से एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे थे वो अब पोस्टपोन्ड रहेंगे और 4 मार्च 2022 को इस कमेटी के कंसर्न्स सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट कोई शेड्यूल डेट जारी की जाएगी। तब तक के लिए ये एग्ज़ाम कैंसिल रहेंगे। तो ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए छात्रों के लिए बहुत बढ़िया खबर है कि रेलवे बोर्ड ने आपके सजेशन और कंसर्न सुनने के लिए कमेटी बनाई है और आप अपने कंसर्न और सजेशन इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, ये थी न्यूज़ रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो आप भी अगर आपके पास में भी कोई कंसर्न और सजेशन हो एग्ज़ाम को लेकर तो इस कमेटी को आप सीधे ईमेल कर सकते हैं और या फिर किसी भी आरआरबी बोर्ड को आप ईमेल कर सकते हैं।